यह रिहाई चुनिंदा नहीं होनी चाहिए। अच्छा, किस तरह आप की जब चुनिंदा? रिहाई चुनिंदा मतलब आप कुछ खास लोगों को छोड़ रहे हैं, और जब आप 14 साल से अधिक के लोगों को छोड़ रहे हैं तो जो 22 लोग से जेल में बंद हैं उनको आप क्यों नहीं छोड़ रहे हैं? सबसे ज़रूरतमंद टाड़ाबंदी थी जिस पर सरकार ने ध्यान नहीं दिया। अरे वो तो 3 में गए थे तो करीबन 20 साल हो चुका है। 20 साल, उसके पहले भी 2 साल जेल में थे, तो पहले भी ज़्यादा जेल थे, हो गया। 22 साल से वो जेल में है। जो 27 बंदियों की रिहाई हुई है उसमें टाड़ाबंदी के नाम शामिल है कि नहीं है? तो उसमें नाम शामिल नहीं है, तो इससे ज़रूर हमें दुख हुआ है। सबके लिए कानून बराबर। बिल्कुल बिल्कुल, जो दलित हैं, गरीब हैं, टाड़ाबंदी हैं, जो 22 साल से हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार, मैं आपके साथ रूपम। आनंद मोहन की रिहाई की घोषणा, चलिए आनंद मोहन की रिहाई की घोषणा जब से हुई है तभी से मैं कई पार्टियों के पास गई और उनसे सवाल करने की कोशिश की, उनसे जानने की यह कोशिश की कि आखिर आनंद मोहन की रिहाई पर उनका क्या वक्तव्य है, वो क्या बोलना चाहते हैं। लेकिन आपने देखा ही, हमारी खबर अगर आपने देखा है तो उसमें देखा ही होगा कि कोई भी पार्टी इससे बोलने से इनकार कर रही है। हालांकि मैं पब्लिक के पास भी गई और पब्लिक भी इससे बोलने से कतरा रही है। चलिए इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हम माले में आए हैं और माले से केंद्रीय कमेटी के सदस्य और कुमार परवेज जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि इनका कुछ कहना है आनंद मोहन को लेकर, आनंद मोहन की रिहाई को लेकर। आपको मतलब क्या ये आपत्ति है या क्या है? नहीं, देखिए, हमारा सरकार से कहना है कि यह रिहाई चुनिंदा नहीं होनी चाहिए। अच्छा, किस तरह आप की जब चुनिंदा? रिहाई चुनिंदा मतलब आप कुछ खास लोगों को छोड़ रहे हैं। जब आप ये कह रहे हैं कि 14 साल जिन्होंने जेल की अवधि, सज़ा की अवधि पूरी कर ली है, उनको हम छोड़ रहे हैं, तो इसी सिलसिले में सरकार को हम लोगों ने कहा था कि बिहार में 22 सालों से टाड़ाबंदी जेल में बंद हैं। अरवल में भदासी कांड के 14 निर्दोष लोगों को सज़ा हुई थी। 1988 में यह कांड हुआ था और 2003 में उन लोगों को सज़ा हुई थी। एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी थी, लेकिन सभी 14 निर्दोष लोग थे जिनको सज़ा हो गई। और जब आप 14 साल से अधिक के लोगों को छोड़ रहे हैं तो जो 22 लोग से जेल में बंद हैं उनको आप क्यों नहीं छोड़ रहे हैं? सब के सब बहुत बुजुर्ग हो चुके हैं, वृद्ध हैं, बीमार हैं, कई लोगों का इलाज चल रहा है। 14 में 6 लोगों की जेल में ही मौत हो चुकी है। उसमें एक व्यक्ति की रिहाई भी हुई है 2020 में, पटना उच्च न्यायालय के आदेश से एक व्यक्ति की रिहाई भी हुई है। बाकी 6 बंदी अभी भी जेल में बंद हैं। शराबबंदी कानून के तहत हजारों लोग बिहार की जेलों में बंद हैं। सब के सब दलित समुदाय से हैं, गरीब समुदाय से हैं। उनके परिजन चाहते हैं कि वो बाहर आएँ, टाड़ाबंदी के परिजन चाहते हैं कि वो बाहर आएँ, जीवन की अंतिम संध्या अपने परिजनों के साथ बिता सकें। तो हम सरकार से यह मांग कर रहे हैं कि जब आप ये कार्रवाई कर रहे हैं, ठीक है, इस तरह की कार्रवाई होती है, सज़ा की अवधि पूरी होने के बाद बहुत सारे मामलों में लोग छूट देते हैं, छोड़ते हैं, तो इसमें सबसे ज़रूरतमंद टाड़ाबंदी थी जिस पर सरकार ने ध्यान नहीं दिया। अरे वो तो 3 में गए थे तो करीबन 20 साल हो चुका है। 20 साल, उसके पहले भी 2 साल जेल में थे, तो पहले भी ज़्यादा जेल हो थे, गया। 22 साल से वो जेल में है। 22 साल। और परिहार 1 साल होता है, परिहार के वर्ष जोड़ लिए जाएं तो ये सज़ा की अवधि और बड़ी हो जाती है और 25-26 साल हो जाएगी, यानी कि लंबे समय से वो जेल में बंद हैं। तो उनके बारे में सरकार विचार करे और जीवन, हम उनसे आपके चैनल के माध्यम से भी सरकार से मांग करेंगे कि जीवन की जो अंतिम संध्या बची है, अंतिम शाम बची है, वो अपने परिजनों के साथ बिताएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब उनको क्या दिक्कत है? तो इस मसले को सरकार ने गंभीरता से नहीं लिया, तो इससे हमारे भीतर क्षोभ भी है। हम सरकार की समर्थक पार्टी भी हैं, तो सरकार को समर्थन देते हुए, जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप सरकार का समर्थन भी कर रहे हैं और विरोध भी कर रहे हैं, तो हमारी पार्टी का स्टैंड बहुत क्लियर है। जनता के जो भी सवाल आएंगे और यदि वो सरकार से टकराते हैं तो हम उन सवालों को सरकार के सामने रेज करेंगे, उठाएंगे। टाड़ाबंदियों के सवाल को भी हम लोग इसी एंगल से उठा रहे हैं कि आप इस पर विचार करिए। हमारा पूरा समर्थन महागठबंधन को है। भारतीय जनता पार्टी इस मसले पर जो राजनीति करना चाहती है वो यहाँ साकार नहीं होगा, क्योंकि बिहार में तो चीज़ें बदली हैं। अब इनका आप यूपी देख लीजिए क्या चल रहा है। परवेज जी, कहीं ना कहीं आप इस मुद्दे को सरकार के पास जरूर रखे होंगे। अगर सरकार नहीं माननी होगी तभी आप मीडिया के सामने आए होंगे। जरूर, हमने तो कहा ही कि हमने सरकार को मेमोरेंडम दिया। हमारे विधायक मिले, अरवल के विधायक जो हमारे महानंद सिंह हैं, उन्होंने खुद मुख्यमंत्री से बात की, 2 बार बात हुई।
लेकिन इसी बीच में एक हमारे टाटा बंदी की मौत भी हो गई। तो क्या उधर तो से कोई पॉजिटिव ये नहीं आया? नहीं, वही तो हम लोग देख रहे थे कि ये जो 27 बंदियों की रिहाई हुई है उसमें टाटा बंदी के नाम शामिल है कि नहीं है, तो उसमें नाम शामिल नहीं है। तो इससे ज़रूर हमें दुख हुआ है, लेकिन हम अभी भी उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार इस पर विचार करेगी। हम लोग फिर मुख्यमंत्री से मिलेंगे, हमारे विधायक एक दिन का सांकेतिक धरना देंगे और इस मसले को पुरजोर तरीके से उठाएंगे कि आप उनको रिहा करें, उनकी रिहाई होनी चाहिए। चलिए ठीक है, आनंद मोहन की रिहाई, इनकी रिहाई से तो कहीं ना कहीं सुनने को जो मिल रहा है कि चुनाव से पहले वैसे भी कयास लगाए ही जा रहे थे कि चुनाव से पहले रिहाई हो ही जाएगी, चुनाव में इनसे फ़ायदा होगा। लेकिन आप जो जिनकी रिहाई की बात कर रहे हैं, क्या लग रहा है उनसे क्या सरकार को कोई फ़ायदा नहीं है, इसीलिए बस जेल में उनको सड़ने के लिए छोड़ दिया है? अब देखिए, नीतीश जी की क्या सोच है वो तो मैं नहीं जानता हूँ। अलग अलग पार्टियां हैं, लेकिन हम लोग एक विषय पर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक साथ हैं। हमारा ये ज़रूर मानना है कि टाटा बंदियों के प्रति और शराबबंदी कानून के तहत जो जेलों में बंद लोग हैं, दलित गरीब समुदाय के लोग हैं, उस पर सरकार को संवेदनशील होना चाहिए, जो वो अभी नहीं है, और हम इसी की लड़ाई लड़ रहे हैं। ठीक है, एक लास्ट सवाल है कि आनंद मोहन की रिहाई पे कोई कुछ बोलना क्यों नहीं चाह रहा है, चाहे बीजेपी हो या पब्लिक हो, बस नाम सुनते ही रहने दीजिए? अब ये तो भारतीय जनता पार्टी के तो लोग बोल ही रहे हैं, उनके नेता अलग अलग वक्तव्य दे रहे हैं। गिरिराज सिंह का कल मैं भी बीजेपी में थी और नित्यानंद राय हो या बहुत सारे लोग थे, उनसे सवाल की तो वो लोग नहीं कोई। गिरिराज सिंह का वक्तव्य कुछ और है, विजय सिन्हा का वक्तव्य कुछ और है, सुशील मोदी का वक्तव्य कुछ और है, तो उन लोगों के तो वक्तव्य क्लियर ही हैं। तो देखिए, वो उतना पुरानी बात हो गई है, इस बीच में गंगा में बहुत पानी बह गया है। अच्छा। चीज़ें बहुत बदली हैं, सब कुछ हुआ है। हमारा ये कहना है कि अब जैसे अपराध को आप बिहार को अपराध के साथ जोड़ रहे हैं, तो आज से 20 साल पहले जो हालत थी वो अभी नहीं है। अभी सबसे ज़्यादा अपराध तो यूपी में है, अभी सबसे ज़्यादा अपराध तो गुजरात में है, दंगे पे दंगे हो रहे हैं। हाँ, पुलिस कस्टडी में हत्या हो जा रही है। हमारा ये कहना है कि यह रिहाई चुनिंदा नहीं होनी चाहिए, मतलब जनता सबके लिए कानून बराबर। बिल्कुल बिल्कुल, जो दलित हैं, गरीब हैं, टाटा बंदी हैं, जो 22 साल से हैं शराबबंदी कानून के तहत, जो बिना मतलब का जेलों में है, उनके बारे में भी सरकार सोचे, संवेदनशील बने, उनको छोड़े, उनकी रिहाई करे। हमारा यही डिमांड है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुमार परवेज जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो कि माले से हैं, और आप सभी को पता ही है कि यह महागठबंधन में भी ये लोग हैं, समर्थन दे रहे हैं उसमें, लेकिन फिर भी इन लोगों की मांगे नहीं सुनी जा रही है। साफ तौर पे इनका कहना है कि चुनिंदा लोगों की रिहाई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कानून सबके लिए बराबर है, सरकार सबके लिए बराबर है, तो एक की रिहाई क्यों, और बाकी लोग जो 22 साल तक समझिए कि वह जेल में अपना सजा काट रहे हैं, तो उन लोगों की क्यों नहीं। और इसी विषय पे ये लोग 1 दिवसीय धरना भी देंगे। उससे आगे भी अगर सरकार नहीं मानती है तो फिर आगे की भी ये लोग कार्रवाई जरूर करेंगे। तब तक के लिए आप बने रहें लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।